साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साल 2025 यानी बिहार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे अब विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। खुद राज्य में पंचायत राज मंत्री केदार गुप्ता लगातार अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले नूतन नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई नववर्ष का। नववर्ष मंगलमय। सर, नववर्ष मंगलमय हो। 2025 का विधानसभा चुनाव है। क्या हम मान सकते हैं कि एनडीए के लिए, भाजपा के लिए भी चुनाव के लिहाज से ये मंगलमय होगा ये साल? पूरा मंगलमय होगा, चूंकि देश में नरेंद्र भाई मोदी और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ रहा है। बिहार की दशा और दिशा दोनों बदला है। इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि पुनः 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, और वो भी 225 पार की एनडीए की सरकार बनेगी। सर, लगातार मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे हैं। पिछले महीने ही प्रगति यात्रा पे थे और इस महीने लगभग पूरा जो महीना है वो उनका प्रगति यात्रा पे ही जाएगा। विपक्ष का कहना है, राजद का कहना है कि ये सरकारी पैसों की बंदर बांट है, ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि विध्वंस यात्रा है। किस रूप में आप लोग इसको लेते हैं? उनके आरोपों में कितना दम लगता है आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बिहार का बागडोर संभाले हैं, तब से जो काम करते हैं उसे सरजमी पे हर साल जाकर के देखते हैं। यात्रा का नाम चाहे जो हो, इस बार प्रगति यात्रा का नाम है, तो जो काम इन्होंने पिछले वर्षों में किया है उसको, उसके प्रगति को जा करके देखते हैं। उसमें जो कमियां आती है वो अफसरों को बैठा करके बताते हैं और उसको सुधार करके बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करते हैं। सर, मकर संक्रांति है, दही चूड़ा बिहार के लिए न केवल एक पर्व है बल्कि एक सियासी भी, इसकी एक सियासी संकेत भी मिलता है, एक सियासी इसका मकसद भी होता है। पिछले साल का दही चूड़ा आप लोगों ने देखा होगा। इस बार क्या है? कोई दही चूड़ा के बहाने कोई सियासी खिचड़ी पकेगी या सब कुछ इंडिया में नॉर्मल होगा? बिल्कुल आप लोग एकजुटता के साथ चुनाव में जा रहे हैं और नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल सामने रख के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस बार के दही चूड़ा में हम लोग साथ साथ खाएंगे और साथ साथ खिलाएंगे, जनता के साथ बैठ करके। और पुनः बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास और मांझी जी का हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर के सभी जो हमारे एनडीए गठबंधन के हमारे जो साथी हैं मिलकर सरकार बनाएंगे। सर, ये 2025 से क्या पंचायत राज मंत्री हैं, आप चुन के लगातार आ रहे हैं, इस बार क्षेत्र की जनता किसी और बड़े रोल में आपको देखना चाह रही है सरकार के गठन के मामले में, तो क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, एक सिपाही के रूप में काम करते हैं। पार्टी की जो दायित्व मिलता है उसको हम लोग निर्वहन करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी जहां लगा देती है वहां काम करते रहते हैं। हम लोग मलाई खाने के लिए सत्ता में नहीं है, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में, और करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार में पंचायत राज मंत्री केदार गुप्ता थे। साफ तौर से साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसी साल राज्य में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक बड़ी चुनौती होगी एनडीए गठबंधन के सामने कि वो इंडिया गठबंधन का सामना किस तरीके से करेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन का सामाजिक और सियासी आधार है, उससे एक बढ़त की अनुमान तो अभी से ही भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बारे में लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।